बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि मेन एक्टिविटी और एक्सएमएल एक्टिविटी क्या होती है और एक्सएमएल एक्टिविटी में हम गैजेट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, गैजेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और देन उन गैजेट्स को एडिट कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप व्हाट्सएप की एक्टिविटी व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसको हम होम एक्टिविटी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, जैसे चैट एक्टिविटी है, कॉल की एक्टिविटी होती है, स्टेटस की एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ पहले डिज़ाइन की जाती हैं सेपरेटली, देन उन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन के बाद इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन बना दी जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है BSCS ब्लू के नाम से, और इसके अंदर एक एक्टिविटी है जावा मेन एक्टिविटी डॉट जावा और मेन एक्टिविटी डॉट XML। अब ये मेन एक्टिव बेसिकली ये एक ही एक्टिविटी है। बेसिकली अगर हम देखें, जब हमने एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया BSCS ब्लू के नाम से, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, यानी कि एक एप्लीकेशन क्रिएट की, तो उसके अंदर मैंने एक एक्टिविटी बनाई जो बिल्ट इन होती है। मेन एक्टिविटी हर प्रोजेक्ट की, हर एप्लीकेशन की बिल्ट इन होती है। तो मेन एक्टिविटी के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है XML का, कुछ इस तरह का दिखता है, और एक पार्ट होता है जावा का, कुछ इस तरह का दिखता है। अब जो जावा का पार्ट है ना, मेन एक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और एक एक्टिविटी दो पार्ट से मुश्तमिल होती है। पहली जावा एक्टिविटी होती है जो कि बैकएंड का काम कर रही होती है। जब हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, या हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या बैकएंड का जितना भी वर्किंग है, वो सारी हम जावा में यहाँ पे इसके अंदर करते हैं, इस एक्टिविटी में करते हैं। आगे चल के हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन इस पे काम भी करेंगे और आप देखेंगे कि बैकएंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे XML की बात करते हैं, तो XML फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। किसी जैसे व्हाट्सएप का एक फ्रंट एंड है, व्हाट्सएप का UI है, या व्हाट्सएप का इंटरफेस है, या फेसबुक का इंटरफेस है, या किसी भी एक्टिविटी का जो फ्रंट एंड होता है, जो इंटरफेस होता है, उसको बनाने के लिए हम XML पे आके वो डिजाइन किया जाता है। देन उस डिजाइन करने के बाद उस पे जो एक्शन परफॉर्म होता है, वो जावा कोड के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह एक एक्टिविटी दो चीजों में मुश्तमिल होती है मोबाइल एप्लीकेशन में, जैसा कि एक जावा और एक XML। ओके। देन अभी हम जावा पे वर्किंग नहीं करेंगे, हम जावा पे नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग करेंगे। अभी हम XML को देखेंगे कि XML क्या होता है। अच्छा, XML एक फ्रंट एंड को डील करता है, जो कि XML एक प्रॉपर लैंग्वेज है। XML एक लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए हम अपना फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। सो आज हम बेसिक्स डिजाइन देखते हैं, या कुछ बेसिक चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आगे हम फर्दर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसको एडवांस लेवल पे भी डिजाइन करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखें तो हमारे तीन बटन हमें नजर आ रहे होते हैं। ये बेसिकली एक्सएमएल व्यू है, ये एक एक्टिविटी का ब्लैंक व्यू है। गॉट इट। अब ये ब्लैंक व्यू है, तो इसका हमें कोड भी चाहिए, जिस पे जाके हम एक्सएमएल कोड करके तो इसे डिजाइन कर सकें। अब कोड के जरिए भी आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे बिल्ट इन गैजेट्स को भी ले सकते हैं, जैसा बटन का गैजेट है, या टूल है, इमेज बटन का टूल है, चिप है, या यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट आ गए, या पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट लेना है आपने, टेक्स्ट व्यू लेना है, टाइम लेना है, डेट लेनी है, कोई नंबर लेना है, या कोई आपने गूगल का कोई सर्विसेज यहाँ से चूज यूज करनी है, मैप की सर्विस हो गई, या आपने कोई भी यहाँ से लेआउट यूज करना है। क्योंकि लेआउट्स के ऊपर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है। आप लेआउट्स का अगर ट्यूटोरियल देखें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मल्टीपल लेआउट्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, वो लेआउट्स भी हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन मिलते हैं। इन लेआउट्स के ऊपर हमने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया, जो कि आप हमें वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग करवाता है कि कौन कौन से लेआउट्स होते हैं, उन लेआउट्स को यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद बटन्स की कैटेगरीज होती हैं, विजेट्स की कैटेगरीज हैं, ये सारे, जैसे प्रोग्रेस बार होता है, वेब व्यू होता है। किसी वीडियो को चलाने के लिए आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी एप्स में एक स्पेसिफिक एरिया में एक वीडियो चल रही होती है। तो वो वीडियो कैसे चल रही होती है, उसके लिए भी फ्रंट एंड में यहाँ पे गैजेट्स मौजूद हैं। ये टेक्स्ट क्लॉक है, ये है वीडियो व्यू, वीडियो का व्यू लाने के लिए। या आप अक्सर देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस में वेब व्यू आ रहा होता है, वेबसाइट का व्यू आ रहा होता है, तो उसके लिए ये वेब व्यू यूज होता है।
और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। इंशाल्लाह हम सेपरेट सेपरेट जो है लेक्चर टू लेक्चर इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, और एट द एंड हम इस कोर्स में ये सीख जाएंगे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन कैसे प्रोफेशनली बनानी है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको गाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक तीन बटन्स है, ये ओनली व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे कोड भी आ जाता है, स्प्लिट करेंगे, ये बेसिकली जो सेकंड ऑप्शन है ये स्प्लिट का ऑप्शन है। अब स्प्लिट का क्या मतलब, एक साइड पे व्यू आएगा और एक साइड पे कोड आएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए कि एक साइड पे हमारे पास क्या है, व्यू है, और एक साइड पे हमारे पास क्या है, कोड है। ओके। सो गाइज हम यहाँ से स्टार्ट कर, अब यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ओनली कोड आ जाएगा, अंडरस्टैंड। और अगर हम स्प्लिट करते हैं तो दोनों चीजें आ जाएंगी, और अगर हम यहाँ पे आते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो वो ओनली व्यू आएगा। गॉट इट। तो ये तीन चीजें भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अभी तक जितनी डिस्कशन हुई वो भी आपको क्लियर हो गई। मजीद कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आ पा रही किसी चीज की, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, आपको वहां पे गाइड कर दिया जाएगा। और अगर वो एक बिग प्रॉब्लम हुई तो उस पर एक अलग से लेक्चर या ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके। सो गाइज हम यहाँ पे देखें तो अब हमने इसे डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारा लेआउट कौन सा लगा हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं, ये देखेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं मजीद लेआउट्स पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कुछ गैजेट्स इंप्लीमेंट करना सिखाने लगा हूँ। मैं डिटेल लेआउट्स के ऊपर अभी बात नहीं करूंगा। लेआउट्स का हम एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे और देन उस पर बात करेंगे। सो गाइज अभी फिलहाल हम लेआउट्स पे बात नहीं करते, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज हुआ हुआ है, बस आपने ये अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये लेआउट चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, ये हम करेंगे आगे चल के। अब हम कोई एक बटन या कोई टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हम एक टेक्स्ट इंपोर्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ से व्यू में आते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट लेते हैं, ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट व्यू लेते हैं सिंपल। तो यहाँ से कॉपी किया, यानी कि क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ड्रैग करते करते हमने यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट व्यू बन चुका है, ये आ गया एक टेक्स्ट व्यू। अब इसको हम, इसका कोड भी जनरेट हो चुका होगा। अब स्प्लिट में आए तो ये देखें, इसका कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इस कोड को अंडरस्टैंड पहले करते हैं और फिर इस टेक्स्ट व्यू को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि एडिट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आज हम एक्सएमएल पे काम करेंगे, और एक्सएमएल में जो गैजेट्स अप्लाई करेंगे ना, उनको हम कस्टमाइज भी करेंगे। गॉट इट। जैसे कि एक व्हाट्सएप जब ओपन करते हैं तो पहले व्हाट्सएप लिखा आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे व्हाट्सएप ओपन होता है, या फेसबुक लिखा आता है, या वेलकम टू एक्टिविटी लिखा आता है, तो उसके लिए ये टेक्स्ट व्यू यूज हो रहा होता है। अब चलें जी, हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पैरामीटर्स हैं, ये टेक्स्ट के पैरामीटर्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड्रॉइड आईडी, ये किसी भी टेक्स्ट व्यू की किसी भी गैजेट की आईडी लाजम होगी, ठीक है, इसके बगैर कोई भी गैजेट आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टेक्स्ट व्यू बेसिकली आईडी यहां से शुरू होती है, ये टेक्स्ट व्यू 3, इसको तब्दील करके आप T3 भी रख देंगे ना तो कोई मसला नहीं है, अपना नाम भी रख देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आईडी जो है वो यहाँ पे, आप इसको, ये पहले वाली चीज रेज नहीं करनी, ये इसका रेफरेंस है, और रेफरेंस को हमने तब्दील नहीं करना। गॉट इट। ओके, देन उसके बाद ये क्या है, ये विड्थ और हाइट है। ये बेसिकली क्या है, विड्थ और हाइट। अब विड्थ और हाइट यहाँ पे क्या लिखी है, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। अब इसका एक सेकंड वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं मैच पेरेंट। गॉट इट। अब मैच पेरेंट का कंसेप्ट हम यूज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेआउट्स में। अभी फिलहाल आपने विड्थ और हाइट को बिल्ट ही नहीं रहने देना है, इसको तब्दील नहीं करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड्रॉयड टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू। अब एंड्रॉयड टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू क्या चीज है बेसिकली, एंड्रॉयड टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू है कि यहाँ पे हम जो टेक्स्ट, यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, टेक्स्ट व्यू लिखा आ रहा है, इस टेक्स्ट व्यू को हमने तब्दील करना है। गॉट इट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखें यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, BS CS सेमेस्टर सेमेस्टर 6, आप देखें वहां पे भी व्यू में भी चेंजिंग हो रही है। गॉट इट। तो BS CS सेमेस्टर 6 जो है ये चेंज हो चुका है। गॉट इट। देन उसके बाद ये क्या है, ये बेसिकली इसकी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक्स एडजस्टमेंट जो है वो हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो वाई एडजस्टमेंट है वो वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसा कि आप देखें जरा, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू तब्दील होंगी। चले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ।
अब देखें वो एक्स और वाई की वैल्यू तब्दील हुई। ये बेसिकली इसकी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हम इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। गॉट इट? ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। ओके, मैं अगेन स्टूडेंट्स आपको कहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है या कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में आए, आप वहां पे आके कमेंट ड्रॉप करें, आपको गाइड किया जाएगा। नहीं तो अदरवाइज उस पे एक सेपरेटली ट्यूटोरियल डिजाइन कर दिया बना दिया जाएगा। ओके, अब मजीद हम इसको एडिट कर सकते हैं। चले जी, हमने टेक्स्ट तो बदल दिया, ठीक है, हमने ये टेक्स्ट जो है ये बदल दिया। अब हम इस टेक्स्ट के अंदर ना इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टेक्स्ट को बड़ा करते हैं, जैसा कि फॉन्ट को बड़ा करना, ठीक है, यानी कि इसका जो फॉन्ट साइज है ना उसको जरा तब्दील करते हैं। चले एक सिंपल कमांड देते हैं यहाँ पे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, यहाँ पे हम एक सिंगल कमांड देते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं एंड्रॉयड कॉलन। ओके, देन यहाँ पे फॉन्ट। आप ये देखेंगे ये आपको रेकमेंड भी करेगा साथ साथ कि भाई आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, टेक्स्ट साइज, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं आएगा, टेक्स्ट साइज साइज की कमांड आएगी, ये रहा, ये ऑटोमेटिकली आ गई। इस पे एंटर करेंगे, आगे आपसे पूछेगा आप कितना साइज रखना चाह रहे हो उसका, ठीक है। चले हम इसका साइज रखते हैं अभी फिलहाल 20। अब इसमें ये डीपी में भी रख सकते हैं, डॉट पर इंच में रख सकते हैं, मिलीमीटर में रख सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं, पीएक्स पिक्सल्स में रख सकते हैं। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पे डायमेंशंस होती हैं जिसके अंदर आप इसका साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, ओके, मैं इसको फिलहाल इंचेस में करता हूँ। ओके, या पीएक्स पॉइंट्स में भी देखें वो एडजस्टमेंट उसकी थोड़ी होगी, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 20 इंचेस किया था, मैं इसको कर देता हूँ 50 इंचेस, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसका साइज कैसे एडजस्ट होता है। ओके सॉरी, और ये स्पेस नहीं आएगी, इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं। ओके देन, तो ये तो बहुत ज्यादा कैप बड़ा हो गया, इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, देखें ये साइज इसका इंक्रीज हो चुका है, 50 से थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये रीडेबल हो आसानी से। ओके, अभी भी काफी बड़ा है साइज, तो इसको मजीद हम जो है वो 15 पे ले आते हैं, जहाँ पे इजीली ये देखें, यानी कि अब हमारा थोड़ा सा साइज नॉर्मल हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, या इसको ऊपर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लेकिन हम इतना ठीक है एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट टेक्स्ट का जो साइज है वो हमने तब्दील कर लिया, ठीक है। मैंने अगेन बताया आप इंचेस में रख लें, पॉइंट्स में रख लें, जिसमें आपका दिल करता है आप इसको रख सकते हैं साइज को। कह लीजिए अब हम इसका कलर तब्दीली करते हैं, अब मजीद इसको कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉइड की कमांड देते हैं, कॉलन, और टेक्स्ट कलर का देख लीजिए पहले नंबर पे ही टेक्स्ट कलर आ चुका है। ओके, एंटर करते हैं। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, पहले आपने ब्लैक कलर चूज करना है, पहले वाला चूज करना है, एंटर कर दिया, ब्लैक चूज हो गया। जैसे आपने ब्लैक चूज किया ना, देखिए इसका कलर भी फुल ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ब्लैक डॉट आ गया, ठीक है। इस डॉट पे क्लिक करेंगे ना, तो अब आप अपनी मर्जी का कलर चूज कर लें, कस्टम, यहाँ से जो आपका दिल करता है, जिस शेड में आपका दिल करता है आप उसको चूज करके तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर दिया, आरजीबी कलर ऑटोमेटिकली सेट हो गया, या कोड आरजीबी कोड ऑटोमेटिकली सेट हो गया। और साइड पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है, और इसका कलर भी उसके मुताबिक चेंज हो चुका है। तो इस तरह टेक्स्ट कलर भी हमने तब्दील कर लिया। गॉट इट? ओके, देन आगे चलते हैं। कि अब हमने ना इसको थोड़ा सा बैक पीछे लाना है, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा मूव करना है बैक की तरफ। तो उसके लिए सिंपल कमांड, अब इसके मल्टीपल कमांड्स हैं, ठीक है, आप इसको मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि चलें जी, मैं इसको ना यहाँ से फिलहाल यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ये सेंटर में, भी तो मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको मजीद एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं ना एक्स और वाई से, ठीक है, ये एक्स और वाई से हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर यहां से नहीं करना तो फिर आप इसको रेज कर देंगे, और इसको रेज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में लग गया अब, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे लाना है और थोड़ा सा आगे लेके जाना है, यानी कि इस एरिया में लाना है, ठीक है। ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो पहले डायमेंशन थी वो मैंने डेल कर दी, अब मैं मार्जिन यूज करने लगा हूँ, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है कि भाई लेफ्ट साइड से कितना आगे, ऊपर से कितना नीचे, और जैसे कि आप कहते हैं कि मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करना, उसके लिए हम मार्जिन मार्जिन की कमांड्स को यूज कर रहे होते हैं। सो अभी देखिएगा एंड्रॉइड, ये देखें,
मार्जिन टॉप ऊपर से थोड़ा नीचे लेके आते हैं, तो ये टॉप मार्जिन यूज किया मैंने। एंटर। कितना ऊपर से नीचे लेके आना है, चले हम इसको फिलहाल 10 देते हैं। अगेन इसका भी साइज उसी में आता है, तो हम इसको 10 इंचज देते हैं। ओके। देन हम देखते हैं कि 10 इंचज, जस्ट वेट, हम इसको 30 इंचज करते हैं। ओके। एक मिनट, इसकी विड्थ थोड़ी सी इसको मैच पेरेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें रैप कंटेंट था, इसको चेंज किया हमने मैच पेरेंट में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर कैटेगरी है लेआउट की वो मैच पेरेंट है। अब मैच पेरेंट बेसिकली क्या होता है कि हमने जो एक गैजेट होता है उसको नेक्स्ट गैजेट के साथ मैचिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैच पेरेंट है, तो यहाँ पे भी पहले रैप कंटेंट था, हमने इसको भी मैच पेरेंट किया। अब मार्जिन, टॉप मार्जिन से ऊपर से नीचे की तरफ लाने के लिए यहाँ पे हम साइज सेट करते हैं। चले हमने यहाँ पे साइज सेट कर दिया 40 पॉइंट्स। ओके, ये देखें टॉप से नीचे की तरफ आ गया। अब हमें फॉर एग्जांपल लेफ्ट से आगे की तरफ लेके जाना है, तो उसकी कमांड देते हैं एंड्रॉइड। तो लेफ्ट मार्जिन हम यूज कर लेते हैं, लेफ्ट मार्जिन में हम 20 pt करते हैं। ओके, ये देखिए लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे चला गया। सो गाइस यहाँ पे देखिए को आपके पास ये जो क्रिएट हुआ है, अच्छा ये फुल क्रिएट हो रहा है, इसको जरा हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास जो इसकी हाइट है वो रैप कंटेंट ही रहे। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा दिस वन। ओके। नो, हम इसको मैच पेरेंट ही रहने देंगे। ओके दिस। ओके। तो गाइस यहाँ तक आपको सम उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी कि हम किसी भी टेक्स्ट को मार्जिन कैसे असाइन करते हैं, टॉप मार्जिन से, लेफ्ट मार्जिन से। तो इस तरह हम किसी भी गैजेट को, टेक्स्ट गैजेट को मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चले अब हम एक बटन अप्लाई करते हैं, तो फिर देखते हैं, या दो बटन अप्लाई करते हैं और उनको फिर सेट करते हैं बटन्स को। ओके। सो गाइस यहाँ पे आइए, यहाँ से बटन्स में आइए, और यहाँ से एक बटन हमने क्लिक किया और इस बटन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, देन एक और बटन लेते हैं, सेकंड बटन, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, दो बटन्स हमने चूज कर लिए। अब इन दोनों बटन्स के ऊपर हमने काम करना है, इसको थोड़ा सा इसके साथ सेट कर देते हैं, चैलेंज। ओके। देन हमने अब इन दोनों बटन्स को एडिट करना है। अगेन हम स्प्लिट में आते हैं, देखिए अब दोनों बटन्स के कोड जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर गाइस आप देखें तो आपके पास हर बटन की एक आईडी है, बटन 4 एंड बटन 5। इस बटन आईडी को जरूरी नहीं है कि आप तब्दील करें, अगर आपको लगता है कि तब्दील करनी चाहिए तो आप तब्दील कर लें, अदरवाइज ना करें, रहने दें ऐसे। आगे इन बटन्स की आईडीज को हम यूज करेंगे जावा के अंदर, जब हम किसी बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगेन वही विड्थ हाइट आ रही है हमारे पास, बटन का टेक्स्ट आ रहा है। चलें जी, इस बटन के टेक्स्ट को हम बदलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, और देन आप यहाँ पे देखिए चेंज हो गया टेक्स्ट इसका। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं साइन अप, दूसरे बटन में हम लिखते हैं साइन अप। तो साइन अप आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो टेक्स्ट है बटन के अंदर वो साइन अप में तब्दील हो चुका है। ओके। तो गाइज अब नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इसका बटन का जो टेक्स्ट है, इसका साइज, इसका हमने जो है वो कलर चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, टेक्स्ट साइज, एक मिनट पहले एंड्रॉइड की कमांड देंगे एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज। ओके। देन हम इसका टेक्स्ट साइज सेट कर देते हैं लाइक 20 pt। देखिए उसका साइज जो है बटन के टेक्स्ट का वो इंक्रीज हो चुका है, यानी कि बटन का साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। मजीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग। हम इसको 10 कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती। जो दूसरा बटन है वो, उसका साइज छोटा है, जो अभी हमने एडिट किया उसका साइज जो है वो बड़ा है। इसी तरह हम इसका कलर भी तब्दील कर लेंगे यही कमांड से। ये जो कलर हमने यहाँ पे चूज चलें, यही कमांड चूज करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखिए इसका कलर उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, वो देखें कलर भी चेंज हो चुका है। इसी तरह हम बटन के कलर को भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, हम बटन का कलर भी तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए हम बैकग्राउंड की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी तब्दील कर सकते हैं, एंड्रॉइड बैकग्राउंड, कोई भी कलर, फिलहाल ब्लैक चूज कर लिया। ओके। देन यहाँ से हम इसको
कस्टमाइज। ये बैकग्राउंड इसका, एक मिनट, इसका फॉन्ट साइज तब्दील हो गया और उसकी शेप चेंज हो रही है। मैं अगेन इसको चेक कर लेता हूँ। एंड्रॉइड, यहाँ पे कमांड होती है बटन कलर के नाम से, लेकिन वो इंटरनेट की शायद अवेलेबिलिटी के की वजह से यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो यहाँ तक गाइस, होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कहीं पे कुछ चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम उस पर इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। सो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मूव करेंगे, फर्दर हम देखेंगे लेआउट्स क्या होते हैं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला है।